होगा जिसमें पुनः हमें त्यागवान, नैतिकवान और शीलवान लोगों की जरूरत है। और त्याग कैसा होगा वो बात बता रहा हूं मैं। त्याग होगा पैसा और परिवार का। बताओ हमारे भिक्खू संघी ये करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई संगठन वाला ये करता है? समर्पण होगा समाज के लिए। कोई संगठन वाला है जो समाज के लिए समर्पित हो, जिसकी बीवी उपाध्यक्ष है, जिसका भाई कोषाध्यक्ष है, उसका साला, ऐसे ही परिवारवाद चल रहा है। हम बात करते हैं दिल्ली पहुंचने की। सबसे पहले हमें भिक्खू संघ जैसा संघ बनाना पड़ेगा जिसमें नैतिकता हो, त्याग हो, समर्पण हो, बंधुत्व। सबसे बड़ी बात है बंधुत्व। आज हमारे समाज में भाईचारा और बंधुत्व नहीं है। मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने संधि बहुजन अपना नाम बोला है तो मैंने पूरे बहुजन समाज के लिए जीवन समर्पित किया, एक जाति के लिए नहीं। आज अगर मैं बात करूं हमारे समाज की स्थिति की, हमारे लोग पता नहीं काय में भूल जाते हैं। आपकी नौकरियों में आपका सिलेक्शन हो नहीं रहा। नौकरियों के ब्लॉक आपके 95% खाली पड़े हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? स्कूलों की शिक्षा, स्कूलों को उन्होंने जो विद्यालय तो उन्हें भोजनालय बना दिया। बताओ तुम्हारे बच्चे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। रोजगार की बात करूं तो आज मशीनों का युग आ गया। जहां 200 आदमी एक दिन में मजदूरी करते थे वहां एक मशीन काम करती है। बताओ मजदूरी मजदूर को मिलेगी कि वो मशीन वाले को मिलेगी? मिलेगी कि नहीं? तो सबसे पहले हमें आपस में बंधुत्व बनाना पड़ेगा। और बंधुत्व होता है ऐसा कि चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो हमारी विचारधारा का है तो वो हमारा भाई है। चाहे वो हमसे छोटा है या बड़ा है, हमें उसे बराबर का दर्जा देना चाहिए और बराबर का सम्मान देना चाहिए। और कांसीराम जी एक बात कहते थे, कांसीराम जी कहते थे जिस कौम में कुर्बानी देने वाले लोग पैदा नहीं होते वो कौम गुलाम हो जाती है। और दूसरी बात कांसीराम जी कहते थे कि जिस कौम में कुर्बानी देने वाले लोगों की इज्जत नहीं होती उस कौम में कभी कुर्बानी देने वाले लोग पैदा नहीं होते। अब बात करता हूँ मैं कबीर साहब की। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिंदू धर्म की भी बात चल रही थी। कबीर साहब कहते हैं कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, बाकर मुल्ला बाज दे का पैरा हुआ खुदाए, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जैसे तो घर की चाकी भली पीस का है संसार। लेकिन फिर भी हमारे लोग वहाँ हिंदू धर्म में पत्थर पूजा करते हैं और हमारे बुद्ध धर्म में वही आके पत्थर पूजा ही करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? 90% लोग यही कर रहे हैं। मैं अगर आप में से कुछ लोगों को भी खड़ा कर लूं, उनसे पूछूं कि बाबा साहब का मिशन क्या है, तो अगर मैं 10 लोग खड़ा करूंगा तो उनमें से 5 ही लोग बता पाएंगे, 5 लोग नहीं बता पाएंगे। और कहते हैं कि हम मिशन का काम कर रहे हैं। आप मिशन का काम नहीं कर रहे, आप समाज को बांटने का काम कर रहे हो। जो लोग कहते हैं कि आप बहुजन समाज के लोगों एक मंच पे आ जाओ, एक हो जाओ, पहले वो लोग एक हो जाए, उसके बाद समाज से कहें। जिस दिन तुम खुद 29.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए ना, दिल्ली की सरकार उस दिन आपके हाथ में होगी। लेकिन ये बात करने वाला नहीं है कोई। और मैं आदरणीय भिक्खू संघ यहाँ है और ये बुद्ध विहार है, इसलिए कह रहा हूँ कि भिक्खू चाहे कहीं का भी हो, सभी से कोऑर्डिनेशन बिठाएं और ये जिम्मेदारी हम समाज के भरोसे नहीं छोड़े। भिक्खुओं को खुद लेनी पड़ेगी कि वो घर घर जाएं, गांव-गांव जाएं और अलग जगह लोगों को समझाने का काम। पहले भी ये काम तथागत बुद्ध के समय भिक्खुओं ने किया था, अब भी ये काम भिक्खुओं को ही करना पड़ेगा। फिर अगर हम जैसे नौजवानों की जरूरत होगी तो हम जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार खड़े हैं आपके साथ। लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी होगी और हमारे लोग जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। कांसीराम जी का इंडियस का फॉर्मूला है। कांसीराम जी कहते हैं बताओ आज परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं है? एन यानी नीड यानी परिवर्तन है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, है? एस यानी स्ट्रेंथ यानी संख्या। बताओ संख्या हमारी है कि नहीं है? डी यानी डिजायर यानी इच्छा हमारी है कि नहीं है? है ना कि परिवर्तन हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता, यानी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। इसलिए आज आप यहाँ हो, अगर आज जिम्मेदारी ले लोगे तो परिवर्तन आज से होगा। 10 साल बाद जिम्मेदारी लोगे तो बच्चों को भिखारी देखोगे, परिवर्तन कब से होगा। अब मैं बात करता हूँ जिस बात के लिए मुझे बुद्ध कथावाचक जी ने बुलाया है, उस बात को। तो जब अंग्रेज इस देश से जाने
वाले थे तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा, ए अंग्रेजों, अगर तुम इस देश को छोड़कर चले गए और हमें उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ गए जो हमारे सदियों से शोषक रहे हैं, तो आपके जो गुलाम है वो तो आजाद हो जाएंगे, लेकिन हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, हम कभी आजाद नहीं हो सकते। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आपके लोग तो कहते हैं कि आपके राजा महाराजा रहे हैं, आपका राजपाट रहा है, आप ये देश आपका है। बाबा साहब कहते हैं हाँ ये बात सच है कि हमारे राजा महाराजा रहे हैं, हमारा राजपाट इस देश में रहा है। फिर अंग्रेज कहते हैं तो फिर बात क्या हुई बाबा साहब की, आज आपकी ये स्थिति है। तो बाबा साहब जिक्र करते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय का। बाबा साहब कहते हैं हमारे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के एक पोते यानी 10वें राजा थे, राजा बृहदत्त मौर्य, उसके राज्य में एक पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण आया और षड्यंत्र से राज्य सेना में घुस गया और सेना में हमारे राजा का कत्ल कर दिया। जिस दिन से पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण इस गद्दी पे बैठा है, उस दिन से उसने इस देश के मूल निवासियों के हाथ में गद्दी नहीं दी है। और हमारे लोग जातियों में जाटव, दोहरे, अहिरवार, कुशवा, यादव इसी में लगे हैं। हम लोग जिस दिन ठान लें कि हम शुद्ध समाज के लोग हैं या जिस दिन ठान लें कि हम मूल निवासी हैं, उस दिन तुम्हारा काम होने लगेगा। इस बात की गारंटी ये छोटा सा बेटा देके जा रहा है। पहले आप जातियां तो तोड़ो, लेकिन नहीं गर्व करेंगे। और इसके लिए गाने भी अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं हमारे गायक कलाकार। सर जी दिल पे नहीं लेना, जाटव जाति ब्रांड है, रोज करे नए कांड है। बताओ तुम कोई क्रिमिनल हो जो कांड करोगे? कांड क्या होता है? ऐसे ऐसे गाने चला रहे हैं, मुझे लगता है यार ये कलाकार क्यों बना दिए। समाज के लोग बहिष्कार भी नहीं करते, बड़े स्टाइल में उन्हें बुलाएंगे और डांसर लड़कियां बुलाएंगे, साथ में डांसर लड़कियां बुलाएंगे और उन पर डांस कराएंगे और खुद हजार के उड़ाएंगे, 500 हजार 2,000 उड़ा के और रात में जेब झड़ा के और चले जाएंगे। बोलिए हो गया परिवर्तन। बोले हम मिशन दिए।